बिग बॉस 18 के नए एपिसोड में दर्शकों को काफी ड्रामा, मनोरंजन और संघर्ष देखने को मिला। वीकेंड के वार एपिसोड के बाद सलमान खान के जाने के बाद घर के सदस्यों के बीच हंगामे का सिलसिला जारी रहा। नए हफ्ते के पहले ही दिन घर में जोरदार झगड़े और टास्क की हलचल ने माहौल को गर्मा दिया। आइए जानते हैं आज के एपिसोड के प्रमुख हाइलाइट्स और उन दिलचस्प घटनाओं के बारे में जिन्होंने शो को और भी रोमांचक बना दिया। एपिसोड की शुरुआत में ही ईशा, एलिस और अविनाश के बीच बातचीत में तनाव का माहौल देखने को मिला। एलिस को ईशा और अविनाश की बातों से ठेस पहुंची, जिसके चलते वे रोने लगी। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी भावनाओं को समझा नहीं गया। अविनाश ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ गए। ईशा भी इस दौरान भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह स्थिति इतनी पेचीदा हो गई कि अविनाश को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन दोनों के बीच का मसला सुलझता नजर नहीं आया। इसके बाद शो में चाहत और रजत के बीच जोरदार बहस हुई। चाहत ने आरोप लगाया कि रजत उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। रजत ने इस आरोप का मजाक उड़ाते हुए चाहत को और चिढ़ाया, जिससे बात बढ़ गई। दोनों के बीच बहस बढ़ते बढ़ते तकरार में बदल गई, जिसके बाद चाहत वहां से चली गई। इसके साथ ही शो में एक नया मोड़ आया, जिसमें रजत और चाहत की अनबन ने बाकी घरवालों को भी प्रभावित किया। रात के खाने के बाद घर के सदस्यों के बीच किचन ड्यूटी को लेकर झगड़ा हो गया। ईशा, सारा और एलिस बेड पर मस्ती कर रही थीं, लेकिन सुबह होते ही किचन की जिम्मेदारियों को लेकर तकरार शुरू हो गई। खाना बनाने और साफ सफाई की जिम्मेदारियों को लेकर सभी सदस्यों के बीच कहासुनी हुई। घर के कामों को बांटने के दौरान किसको क्या करना है, इस पर घरवालों में बहस छिड़ गई। यह तकरार दिन भर चर्चा में बनी रही। शो में एक और बड़ा झगड़ा तब देखने को मिला जब अविनाश और करणवीर के बीच जिम करने के दौरान झगड़ा हो गया। करणवीर ने अविनाश से कहा कि वे अपनी बातें जिम के बाहर जाकर करें, लेकिन अविनाश ने इसे नजरअंदाज कर दिया। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी और जिम एरिया में बाकी घरवाले भी यह सब देखते रहे। यह झगड़ा उस समय और गंभीर हो गया जब अविनाश ने करणवीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। विवियन और अविनाश के बीच भी जमकर कहासुनी हुई। विवियन ने अविनाश से डाइनिंग टेबल की सफाई करने को कहा, लेकिन अविनाश ने इसे टालते हुए कहा कि वह इसे बाद में करेंगे। विवियन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे बाकी घरवालों की तरह जिम्मेदारी से काम करें, लेकिन अविनाश इस बात को लेकर उनसे भिड़ गए। दूसरी ओर घर की महिलाएं गुणरत्न के साथ मस्ती करती नजर आईं। शिल्पा के गाने पर गुणरत्न ने जमकर डांस किया। बिग बॉस ने इस मौके को और मजेदार बना दिया जब उन्होंने गुणरत्न को यह याद दिलाया कि उनकी पत्नी भी यह शो देख रही है। इस हल्के फुल्के पल ने घरवालों को थोड़ी राहत दी और माहौल को थोड़ा हल्का किया। घर के सदस्यों के बीच आज एक खास टास्क भी हुआ, जिसमें घरवालों को एक्टिविटी रूम में बुलाया गया। बिग बॉस ने बताया कि यह टास्क समय को नियंत्रित करने पर आधारित है और इस टास्क के जरिए किसी एक को टाइम गॉड बनने का मौका मिलेगा। यह टास्क घर के सदस्यों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा और तनाव का कारण बना। टास्क में घरवालों को अपने गुड्डों की रक्षा करनी थी और जिनका गुड्डा बच जाएगा वही जीत का हकदार होगा। अंत में अरफीन ने शानदार प्रदर्शन कर टाइम गॉड का खिताब अपने नाम कर लिया। टास्क के बाद एलिस और श्रुतिका के बीच जोरदार बहस हो गई। एलिस को श्रुतिका पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने गलतफहमी के चलते उन्हें नॉमिनेट किया। एलिस ने श्रुतिका पर आरोप लगाया कि उनकी हिंदी सही से न समझने के कारण उन्होंने गलत फैसला लिया और उनका गुड्डा बर्बाद किया। दोनों के बीच इस बात को लेकर लंबी बहस चली, जिसमें श्रुतिका ने भी अपनी सफाई दी, लेकिन एलिस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आज के एपिसोड में दर्शकों को घर में एक और महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिला, जिसमें नॉमिनेशन को लेकर घरवालों में खलबली मची हुई थी। हर सदस्य यह सोचने में लगा था कि कौन नॉमिनेट होगा और कौन बच जाएगा। अगले एपिसोड में इन नॉमिनेशंस का असर घरवालों पर किस तरह पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बिग बॉस 18 के आज के एपिसोड में हंसी मजाक के बीच कई संघर्ष और झगड़े देखने को मिले। अरफीन का टाइम गॉड बनना और एलिस श्रुतिका का झगड़ा आज के एपिसोड के प्रमुख आकर्षण रहे। दर्शक आने वाले एपिसोड्स में और भी दिलचस्प ट्विस्ट्स और टर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।